अमेरिका का सैन्य विमान 104 भारतीयों को लेकर पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पे उतरा और ये सैन्य विमान था। सबसे कमाल की बात यह है कि अमेरिका अपने आप को महाशक्ति कहता है और 104 भारतीयों को जो सैन्य विमान लेकर अमृतसर में उतरा, उन सभी भारतीयों के पैरों में हथकड़ी और हाथों में हथकड़ी लगा हुआ था। हालांकि बच्चों के हाथों में हथकड़ी नहीं लगा था, महिलाओं के भी पैरों और हाथों में हथकड़ी लगा दिया गया था। विमान डायरेक्ट जो है अमेरिका से भारत नहीं आता है, बीच में 2 जगह रुकता है और खाने का भी प्रबंध ये लोग उचित तरीके से नहीं करते हैं। हरियाणा के लोग थे उसमें सबसे ज़्यादा, पंजाब के लोग थे और गुजरात के लोग थे। अब कमाल की बात यह है कि भारत जो अमेरिका से लगभग 16,000 किलोमीटर दूर है और ये जो डोंकी रूट है ये लगभग 25,000 किलोमीटर लंबा भी हो जाता है कभी कभी। उस रूट से जो है भारत के लोग अमेरिका जाते क्यों हैं और इस पे विपक्ष हंगामा कर रहा है। एक पहलू तो यह है कि अमेरिका ने जिस तरीके से डिपोर्ट किया वो गलत है। दूसरा पहलू यह है कि अगर अमेरिका में मैक्सिको बॉर्डर, जो ये मैक्सिको बॉर्डर है कनाडा बॉर्डर से, तो आप आ नहीं सकते हैं इसलिए कि यहां पे जो है -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो कनाडा बॉर्डर से कोई घुस नहीं सकता है। तो ज्यादातर मैक्सिको बॉर्डर से ही जो है वो डोंकी रूट इस्तेमाल किया जाता है और मैक्सिको में जो है उतनी कार्रवाई नहीं होती है और यहाँ पे जो है अमेरिका ने बाउंड्री वॉल बनाया है और उसके ऊपर चढ़ के जो लोग जो है अमेरिका चले जाते हैं, वहां से जो है बाउंड्री से जो है पकड़ा गया है। अब जरा बताइए कि गलत डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है जो भारतीय अपना देश छोड़ के अमेरिका में जाके और वहां बसना चाह रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो करोड़ों रुपया कर्ज ले लेते हैं या किसी भी प्रकार का आपराधिक गतिविधि में शामिल रहते हैं और वो दूसरे देश में सेटल होना चाहते हैं डोंकी रूट से या किसी भी इलीगल डॉक्यूमेंट से। तब इन लोगों के लिए आंसू क्यों? लेकिन अमेरिका ने जो किया वो गलत किया, उसको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, हाथों में हथकड़ी लगा के नहीं भेजना चाहिए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने 50 लाख रुपया खर्चा किया, हमने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया और 1 करोड़ रुपया खर्चा करके जो है हम अमेरिका में बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे थे। यानी कहने का मतलब यह है कि उन्हें अपने देश पे भरोसा नहीं था। अपने देश पे भरोसा नहीं था तब तो वो जो है अमेरिका में जाके बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे थे। अब जरा बताइए, अगर बांग्लादेश से कोई घुसपैठी आता है और उसे पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? अगर पाकिस्तान से कोई घुसपैठी जो है भारत में आता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? अब यहां से भारत से जो लोग गए थे वो तो अमेरिका के लिए घुसपैठी ही थे, लेकिन अमेरिका जो है सही तरीके से उन्हें भेज सकता था। ट्रंप के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है कि उनके बहुत सारे निर्णय जो हैं वो अभी वर्तमान समय में विवादित है। ये अपना देश भारत है, आप देख सकते हैं, और यहां से जो है मैक्सिको जाके, यहाँ पे मैक्सिको जाके जो है ना, और यहां से ये मैक्सिको का जो बॉर्डर है यहां से लोग जो है यूनाइटेड स्टेट में घुसना चाहते हैं यहां से। और यूनाइटेड स्टेट में जो लोग जो है इलीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू घुसते हैं, यहाँ पे तो दलाल लोग बता देता है, जो भेजने वाला लोग बता देता है कि आपको जो है बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो वहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको जो है 16-16 घंटा वर्क करना पड़ता है, आपको समय पे सैलरी नहीं दी जाती है, आपको प्रताड़ित किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई ही नहीं जाती है। अब अमेरिका बोल रहा है कि 6.5 लाख भारतीय जो है अवैध तरीके से जो है अमेरिका में, और भारत के जितने भी लोग थे इस बार चुनाव में जो है डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया अमेरिका में। और डोनाल्ड ट्रंप ने बदले में क्या दिया? डोनाल्ड ट्रंप के मन में एक गुस्सा था। वो गुस्सा क्यों था वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पिछली बार जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो जो बाइडेन से मुलाकात हुआ था और व्हाइट हाउस में भी गए थे। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी एक इनविटेशन आया था कि मोदी जी जो है समय दे, डोनाल्ड ट्रंप भी उनसे मिलना चाहते हैं, और मोदी जी ने समय नहीं दिया। चुनाव के समय में डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुत्व की बात की, भारत की बात की, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्होंने वो सारा चीज किया और चुनाव से पहले का बदला लेने का प्रयास किया। लेकिन बदला लेने के क्रम में जो है डोनाल्ड ट्रंप कहीं नहीं तो कहीं भूल गए कि वो अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। महाशक्ति होने के बावजूद जो है उनके अंदर संवेदना नहीं है, और ऐसा देश कैसे महाशक्ति हो सकता है? चलिए ठीक है, जो लोग गए थे वो गलत हैं,
उनका समर्थन मैं नहीं करता हूं। अपना देश छोड़ के भाग के आप जो है गलत तरीके से जो है डोंकी रूट से जो है आप जो है यूनाइटेड स्टेट में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारे लोग गलत हैं। जो लोग, उनके साथ कोई संवेदना नहीं है, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं उनको जो भारत में भेजा गया, जिस तरीके से भेजा गया वो गलत है। मैक्सिको एक छोटा सा देश है, अमेरिका के सामने कुछ नहीं है। जब अमेरिका का पहला विमान जो अवैध प्रवासियों को भेजने का काम शुरू हुआ तो अमेरिका ने सबसे पहले मैक्सिको के लोगों को डिपोर्ट किया। जब मैक्सिको में अमेरिका का सैन्य विमान आया तो मैक्सिको के जो सैन्य अधिकारी थे उन्होंने अपने एयरपोर्ट पे नहीं उतरने दिया। उसके बाद से जो है वो विमान जो है फिर वापस अमेरिका चला गया। जब अमृतसर एयरपोर्ट पे जो है अमेरिका का सैन्य विमान आया, उस समय हमें भी सैन्य विमान को जो है अमृतसर एयरपोर्ट पे नहीं उतरने देना चाहिए था, लेकिन हमारे अंदर मानवीय संवेदना है, इसके वजह से हम लोगों ने उतरने दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि जो लोग सैन्य विमान में हैं वो पिछले 40 घंटे से जो है भूखे हैं, परेशान हैं और बहुत प्रताड़ित किया गया है जो इनपुट्स आया था, और इसलिए जो है उस विमान को उतरने दिया गया। और वहाँ पे पंजाब के लोगों को जो है जहाँ जहाँ के थे वहाँ पे भेज दिया गया, हरियाणा के लोग जहाँ जहाँ के थे वहाँ पे भेज दिया गया, और उसके अलावा वहाँ से एक प्लेन से जो है गुजरात के लोगों को भेज दिया गया। गुजरात में 3 राज्य के लोग जो है सबसे ज़्यादा जो है विदेश जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो या यूरोपियन अदर कंट्रीज हो। ये 3 राज्य कौन से हैं? हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, और ये तीनों राज्य जो है डेवलप है। यहाँ का पर कैपिटा इनकम हाई है। यहाँ के लोग जो है उनका इनकम जो है सालाना इनकम जो है ज़्यादा है, लेकिन यहीं इसी राज्य के लोग जो है अपना राज्य छोड़ के जो है सबसे ज़्यादा विदेश जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ट्रेडिशन सेट किया गया? इसे रोकना होगा, और कहीं नहीं तो कहीं इसी वजह से सबसे पहले तो आप पता कीजिए कि किन किन दलालों ने जो है 60 लाख 70 लाख रुपया लेके जो है अवैध तरीके से इन लोगों को जो है विदेश भेजा है। उन दलालों को पकड़िए और सारा पैसा जो है रिकवर कराइए, जितने लोग गए थे उनका पैसा रिकवर कराइए। उसके बाद से इन दलालों का कुंडली खंगालिए कि कैसे जो है विजय माल्या तो इसी प्रकार से भागे होंगे ना फर्जी पासपोर्ट से, और ऐसे अनेकों लोग। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है पासपोर्ट जब्त कर लिया था बाप बेटा दोनों का, और उन लोगों ने गलत पासपोर्ट बना के जो है वो लोग जो है भाग गए, विदेश भाग गए। अभी कुछ दिन पहले का ही न्यूज है। और सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड क्यों जाना चाहते हैं, अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, कनाडा क्यों जाना चाहते हैं, और यूरोप में जो है यूके क्यों जाना चाहते हैं, यूनाइटेड किंगडम? क्योंकि इन लोगों को लगता है कि वहाँ पे हमारा जीवन बदल जाएगा, लेकिन जीवन बदलने में जो है ना सदियों लग जाते हैं। बहुत दिनों तक जो है इन लोगों को जो है रेस्टोरेंट में बर्तन धोना पड़ता है, या और भी बहुत सारे जगहों पे जो है वो सारा काम करना पड़ता है, जो काम जो है वो भारत में नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत पैसा होता है। तभी तो 60-70 लाख रुपया दे के, 80 लाख रुपया दे के, यहाँ तक कि 1-1 करोड़ रुपया दे के जो है ये लोग जो है जाना चाहते हैं। लेकिन इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहीं नहीं तो कहीं कम रहता है, इसलिए H1 वीज़ा जो है वो इनका नहीं लग पाता है, और इसलिए वो जो है उस वीज़ा से नहीं जा पाते हैं, डोंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही मैक्सिको बॉर्डर से जो है अमेरिका में चले जाते हैं, वहाँ पे अगर पकड़े भी जाते हैं तो अमेरिका से शरण मांगते हैं, कहते हैं कि भारत में हमारे ऊपर बहुत सारा केस मुकदमा है, भारत में हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, और इस प्रकार से जाके वो वहाँ पे अमेरिका में अपने आप को जो है शरण लेते हैं। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि जैसे पकड़े जाते हैं, शरण लेने के लिए जो है भारत को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। सोचिए, ये बारीक तरीके से सोचिए आप लोग। आप बताइए, यूट्यूब पे जाके अनेकों वीडियो देखिए, डोंकी रूट से जो जाते हैं वो क्या करते हैं अमेरिका में, किस प्रकार से वो शरण मांगते हैं, किस प्रकार से अपने ही देश भारत को जो है बदनाम करते हैं, कहते हैं कि हमारा जान का खतरा है, और उससे जो है ह्यूमन राइट्स वाले जो है भारत का रैंकिंग जो है वो कम करते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं, क्योंकि भारत में लोगों को जान का खतरा है। ये जो है ह्यूमन एक्टिविस्ट थे या एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे या सरकार के खिलाफ ये आवाज़ उठाते थे, इसलिए सरकार जो है इनको जो है कभी भी जेल डलवा सकती है, कभी भी फांसी पे चढ़वा सकती है, इसलिए जो है ये भारत छोड़ के जो है ये अमेरिका में आए हैं। इस प्रकार से जो है नाटक किया जाता है। तो जो अवैध डॉक्यूमेंट से भारत छोड़ के अमेरिका गए हैं उनके साथ मेरा कोई संवेदना नहीं है, कोई नहीं, एकदम नहीं, और आपका भी नहीं होना चाहिए। और सदन में जो लोग जो है हथकड़ी लगा के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं,
तो समझिए कि पाकिस्तान से अगर कोई अवैध तरीके से भारत आया है तो उसको आप क्या कहते हैं। वैसे ही अगर भारत से कोई अवैध तरीके से अमेरिका जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे। आप सोचिए, जरा सा सोचिए। उसके साथ ही साथ मैं अमेरिका से भी कहना चाहता हूं, हालांकि अमेरिका तक मेरी बातें पहुंचे या ना पहुंचे, देश के राजनेताओं तक पहुंचनी ही चाहिए कि हम जो है अमेरिका के साथ भी वही करें जो हमारे साथ अमेरिका कर रहा है। अमेरिका धीरे धीरे जो है ये सोच रहा है कि भारत को जो है हम इस प्रकार से करेंगे, डराएंगे, तो चीन के बाद भारत भी हमारा जो है टारगेट रहेगा और भारत के इकोनॉमी को जो है हम लोग क्रैश करने का प्रयास करेंगे। तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है, और हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अमेरिका ने जो किया वो गलत किया, लेकिन अगर आप अवैध तरीके से दूसरे देश का नागरिकता लेना चाहते हैं, दूसरे देश में जाना चाहते हैं, तो आप लोग भी गलत कर रहे हैं। तो जो लोग भी ये सपना सजा के रखे हैं कि हम कनाडा जाएंगे, यूएस जाएंगे, यूके जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और न्यूजीलैंड जाएंगे, इस 5 देशों में सबसे ज़्यादा भारत के लोग जाते हैं, तो उन लोगों से कहना चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए आप भारत में रहें और भारत में रह के जो है कुछ ऐसा करें जिससे भारत का भी नाम रोशन हो और आप भी जो है अपने सारे सपनों को पूरा कर सकें। बाकी अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों के बारे में आप लोगों का क्या राय है, अमेरिका ने जो तरीका अपनाया उसके बारे में आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने जिस प्रकार से डिपोर्ट किया उस प्रकार से हम लोग बांग्लादेशी को क्यों नहीं डिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से भगा क्यों नहीं रहे। अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 भारतीय रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो 7 करोड़ से ज़्यादा जो है अवैध घुसपैठिए रहते हैं। तो अवैध घुसपैठियों के साथ क्या होना चाहिए, कैसे भारत से उन्हें भगाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।